क्या आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जिन कंपनी के पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसका जो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है वो तकरीबन स्टार्ट होता है 25 लाख से और वो चला जाता है 1 करोड़ 2 करोड़, जैसे भी लोगों की क्षमता होती है वो उस हिसाब से टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान परचेस करता है। दोस्तों, यहां पर जब भी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान परचेस करते हैं 25 लाख के ऊपर का अमाउंट, तो उसमें जो प्रीमियम होता है वो आपको सालाना भरना होता है। तो कुछ ऐसे हैं जिनकी इनकम अच्छी है और वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान परचेस करके उसका सालाना प्रीमियम भर देते हैं। बट यहां पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि सालाना प्रीमियम नहीं भर पाते हैं, तो उन्हें टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करने का मन भी नहीं करता या फिर वो खरीदना भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, अगर यहां पर बात करें, इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आज तक कोई भी अच्छे से नहीं समझा है, क्योंकि यहां पर जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लेकिन हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन IRDA के गाइडलाइन के अनुसार चलता है। तो एक अच्छी खबर आई है जिसमें IRDA ने, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सरल जीवन बीमा मार्केट में 1 जनवरी 2021 तक आ जाए। अब दोस्तों, सरल जीवन बीमा की बात करें तो ये एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि इंडिविजुअली कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ पर परचेस कर सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरल जीवन बीमा के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि प्लान लेने की एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और यह किस तरह से काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे सरल जीवन बीमा, जो कि एक इंडिविजुअली टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ पर परचेस कर सकता है। IRDA के गाइडलाइन के अनुसार जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिसके पास टर्म इंश्योरेंस प्लान है उसे यह प्लान मार्केट में पेश करना होगा। साथ में इस प्लान का नाम एज इट इज सरल जीवन बीमा रखना होगा, चाहे वो LIC पेश करे, चाहे वो HDFC पेश करे, चाहे वो ICICI पेश करे। अब अगर LIC इस प्लान को पेश कर रही है तो इस प्लान का नाम LIC सरल जीवन बीमा रखना होगा। फिर उसके बाद HDFC पेश कर रही है तो HDFC सरल जीवन बीमा, उसी तरह ICICI सरल जीवन बीमा, भारतीय एक्सा सरल जीवन बीमा, बिरला सन लाइफ सरल जीवन बीमा। मतलब जितनी भी कंपनियां इस प्लान को पेश करेंगी मार्केट में, उसे इस प्लान के नाम के पहले उस कंपनी को नाम को ऐड करना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे सरल जीवन बीमा के बेनिफिट के बारे में, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में और साथ साथ में ये प्लान किस तरह काम करेगा उसके बारे में। तो लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर यहां पर स्टैंडर्ड इंडिविजुअली टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात की जाए तो जब पहला ऑप्शन है उसमें IRDA ने यह कहा है कि सरल जीवन बीमा हर एक इंश्योरेंस कंपनी को लाना है जिसे मार्केट में वो सरल जीवन बीमा के नाम से ही पेश करे, और जब भी कोई भी इस प्लान को परचेस करना चाहता है तो उस कंपनी का नाम आगे होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो सरल जीवन बीमा एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअली प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। अब टर्म इंश्योरेंस प्लान का बेनिफिट प्रपोजर को न मिलके सीधा नॉमिनी को मिलता है। अगर किसी कारणवश किसी दुर्घटना में या तो फिर किसी नेचुरल डेथ हो जाती है बीमा धारक की, तो जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है वो यहां पर नॉमिनी को दे दिया जाता है। तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहां पर अगर बीमा धारक ये प्लान परचेस करता है, अगर वो किसी कारणवश सुसाइड करता है तो यहां पर उसके नॉमिनी को कोई भी क्लेम अमाउंट नहीं दिया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट, इस टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान में सुसाइड क्लॉज नहीं रखा है IRDA ने। चौथे पॉइंट की बात करें तो यह प्लान कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो कहीं का भी हो। पांचवें पॉइंट की बात की जाए तो यहां पर IRDA जो एक अच्छा स्टेप लिया है, जो अच्छा फैसला लिया है, उसके अनुसार
जब भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान परचेज करने की सोचते थे तो आपको सालाना यहां पर 3 लाख से ज्यादा का सैलरी होना चाहिए, 5 लाख से ज्यादा का सैलरी होना चाहिए, तो जिसकी वजह से 98% इंडियन पॉपुलेशन यह प्लान परचेज करने के सक्षम नहीं थे। तो यहां पर आईआरडी ने उसके अमाउंट को कम कर दिया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति है वो इस टर्म इंश्योरेंस प्लान को परचेज कर सकता है। अब तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के बारे में। मिनिमम एज एंट्री इस प्लान में 18 वर्ष है और मैक्सिमम यहां पर 65 ईयर्स है, मतलब 65 ईयर्स का व्यक्ति इस पॉलिसी को परचेज कर सकता है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो यह पॉलिसी 5 साल से लेकर 40 साल तक के लिए खरीदी जा सकती है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस पॉलिसी में 70 ईयर्स है, मतलब 70 ईयर्स तक इस पॉलिसी को चलाया जा सकता है। इस प्लान के मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात की जाए तो वह है 5 लाख रुपया और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात की जाए तो 25 लाख रुपया है। अगर आप इस प्लान में मल्टीपल करना चाहते हैं तो 50,000 से मल्टीपल कर सकते हैं, 5.5 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं, 6 लाख की ले सकते हैं, 6.5, 7, 8.5 ऐसे करके आप 25 लाख तक की पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो आप इस प्लान में 3 टाइप से प्रीमियम पे कर सकते हैं। पहला एक रेगुलर, जो कि आप जो भी टर्म प्लान लेंगे वो वही चलता रहेगा। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, मतलब या तो आप 5 साल प्रीमियम पे कीजिए या तो 10 साल प्रीमियम पे कीजिए, बाकी साल आपको प्रीमियम भरने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आप सिंगल प्रीमियम पे कीजिए, जबकि आप 1 टाइम पे करेंगे, बाकी के आप 40 साल आप इंतजार कर सकते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी इंश्योरेंस प्लान हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर, उसका प्रीमियम या तो सालाना भरना पड़ता है या तो छमाही 6 महीने का साथ में भरना पड़ता है। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि आपको यहां पर प्रीमियम सालाना भरना पड़ता है, लेकिन इस प्लान में आईआरडी ने कहा है कि रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में आप या तो सालाना प्रीमियम भर सकते हैं या तो फिर आप 6 महीने का साथ में भर सकते हैं। साथ साथ में उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि आप मंथली भी अपना प्रीमियम भर सकते हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्ट किया जाएगा। सिंगल प्रीमियम भी आप लमसम में भर सकते हैं। डेथ बेनिफिट की बात करें इस प्लान में तो यहां पर आईआरडी ने कहा है कि जो भी रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस पे करता है तो यहां पर जो भी एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स नॉमिनी को दिया जाएगा, या तो 105% ऑफ प्रीमियम जो उन्होंने पे किया है वो यहां पर दे दिया जाएगा। तो जो भी दोस्तों अमाउंट ज्यादा रहेगा वो यहां पर नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर वो सिंगल प्रीमियम पे करता है तो 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम यहां पर उसे दिया जाएगा, या तो फिर जो भी अमाउंट है सम एश्योर्ड है वो यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा वो यहां पर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात की जाए तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान में कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये टोटली प्योर रिस्क इंश्योरेंस प्लान है। एक्सक्लूजन की बात करें तो इस पॉलिसी में, इस प्लान में सुसाइड क्लॉज ऐड नहीं किया गया है। बाकी किसी भी कारणवश अगर बीमादार की मृत्यु होती है तो उसका क्लेम अमाउंट नॉमिनी को दे दिया जाएगा, बट सुसाइड करता है तो वहां पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वेटिंग पीरियड की बात करें तो यहां पर इस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड आईआरडी ने कहा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट रिस्क से पूरा 45 दिन का वेटिंग पीरियड है। साथ साथ में अगर किसी कारणवश 45 दिन के अंदर बीमा धारक की मृत्यु एक्सीडेंटली हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी का क्लेम पास कर दिया जाएगा। अगर नेचुरली डेथ होती है तो जो भी अमाउंट उसने प्रीमियम में पे किया है टैक्स निकालने के बाद, सिर्फ वही अमाउंट यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। मतलब 45 दिन के अंदर अगर एक्सीडेंटली डेथ होता है तो यहां पे सम एश्योर्ड भी दिया जाएगा, और अगर नेचुरल डेथ होता है 45 दिन के अंदर तो जो भी प्रीमियम उसने पे किया है उसका यहां पर टैक्स काट के वो नॉमिनी को 100% रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों इस प्लान के आने की बात की जाए, यह प्लान कब स्टार्ट हो रहा है, तो जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उन्हें यह प्लान 1 जनवरी 2021 के पहले ही अप्रूवल लेके 1 जनवरी 2021 तक मार्केट में पेश करना होगा। चाहे तो वह यह प्लान 1 जनवरी 2021 के पहले भी मार्केट में
पेश कर सकता है। अब देखते हैं कि कौन सी कंपनी इस प्लान को सबसे पहले मार्केट में पेश करती है। तो दोस्तों ये तो था सरल जीवन बीमा प्लान के बारे में, जो कि एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअली टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। एक हिसाब से देखें तो ये एक प्योर इंश्योरेंस प्लान है। अगर आपकी इनकम कम है तो आप इस प्लान को लेने के बारे में सोच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर। अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।